हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रवेद में। तो जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने आपका एक वीकली प्लान यहाँ पर डिजाइन किया है। इसमें हम मंडे ट्यूसडे मतलब हर दिन आपको कौन सा वर्कआउट करना है वो बता रहे हैं। मतलब मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, वेंसडे का अलग, थर्सडे का अलग, फ्राइडे अलग, सैटरडे अलग। तो यही वर्कआउट आपको कंटिन्यू करना है फिर नेक्स्ट वीक में। मतलब मंडे वाला फिर आप जब नेक्स्ट मंडे आएगा तब वो कंटिन्यू करेंगे, ट्यूसडे वाला जब नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा तब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके आपका एक पूरा एक ये वर्कआउट है और कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो आप ये कुछ टाइम फॉलो करेंगे, लाइक से कि 2 से 3 मंथ्स आपकी बॉडी के हिसाब से आप, नाइस। हाँ, सूट करेगा आपको। फिर आप दूसरा वर्कआउट करेंगे जो हम फिर अपलोड कर देंगे, फिर आप वो फॉलो करेंगे। कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में, ऐसे वर्कआउट भी कोई परमानेंट नहीं होता है, आप चेंज करते रहेंगे। तो तो चलिए। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि घर पे आपके इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप अपने सजेशन कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो हम उस तरह से कुछ वर्कआउट क्रिएट कर देंगे अपने तरीके से ताकि आपको बेनिफिट्स मिल जाए। और वर्कआउट भी इस टाइप का है कि आपके पास अगर डंबल बारबल बेसिक चीजें हैं तो आप आप अपने ये घर पे वर्कआउट रह के कर सकते हैं। कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आपको मशीन्स की जरूरत नहीं मशीन्स की है। जरूरत नहीं है। कहीं पे भी कर सकते हो। आपके पास घर पे है तो घर पे, अगर आपको जिम में अच्छा लगता है तो जी आप जी। जिम में कर सकते हैं। चलिए फिर हाँ, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो आपकी है वो है लंजेस। इसमें आप ऑल्टरनेट लगाएंगे, पहले एक लेग फिर दूसरा लेग आगे आए। अब जब आप लेग आगे लाएंगे तो आप ब्रीथ इन करेंगे, और जब आप लेग वो पीछे ले आएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे। ब्रीदिंग आपकी सिंक होनी आपके जो मूवमेंट है उससे बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पे। आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके जो लेग्स हैं एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करें, आप जो जैसे ले जाएंगे वैसे ही लाएंगे। जितनी आप मूवमेंट यहाँ पे लिमिटेड रखेंगे उतनी आप ब्रीदिंग को अच्छी तरह से सिंक कर पाएंगे। इस चीज में आपने ध्यान रखना है। अब आपका सेकंड सेट, उसमें आप कोई ना कोई वेट यहाँ पे बढ़ा लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये समतोला थी तो हमने बढ़ा लिया है। अगर आपके पास बारबल है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ाएं। तो बारबल अगर आप स्पाइन पे रखते हैं तो वो स्पाइन को नुकसान करती है। ये कभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना यहाँ पे ध्यान रख लें। अब एक चीज और आपने ये ध्यान रखनी है कि अब जो आगे वाला लेग का जो घुटना है आपका, वो आपके टोस से आगे नहीं जाए, तो यहाँ पर आपके जॉइंट्स पे गलत लोड नहीं आएगा। मेन आपको आगे वाले लेग का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर फोकस रखें। सेम 2 सेट हमने दिखाए हैं करके, आपको तीसरा सेट यहाँ पर खुद लगाना है। और उसमें भी आप कोशिश करेंगे कि वेट इंक्रीज कर ले। पहला वीक आप ऐसे ही रख सकते हैं। दूसरे और तीसरे वीक में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना वेट थोड़ा थोड़ा हर बार सेट में इंक्रीज करना शुरू करें, क्योंकि ये मसल बिल्डिंग वर्कआउट है और आप स्टिमुलस बढ़ाते रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी वो है यहाँ पर हनुमान दंड, आई एम सॉरी, हनुमान बैठक। हनुमान बैठक में आपने क्या ध्यान रखना है कि जब आप नीचे बैठ रहे हैं तो आप एक लेग पे बेसिकली स्क्वाट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप नीचे जाएंगे तो ब्रीथ इन करेंगे, और जब ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे। अगर आप पूरा नहीं बैठ पाते तो अब जो लेग, ये आप वीडियो में हमने दिखाया है कि आप जिस लेग पे बैठ रहे हैं उसे आप थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, यानी पंजे पे बैठ जाएंगे, ताकि आप जो है वर्कआउट ये पूरा कर सकें। और धीरे धीरे आपको ये फ्लैट पैर जो है फ्लैट कर लेना है, ताकि आप फुल स्क्वाट यहाँ पे कर सकें एक लेग से। और दूसरा लेग आपका यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा और उसकी जो पंजा है वो बिल्कुल सीलिंग की तरफ, आपके जो टारगेट है वो सीलिंग की तरफ करेगा। अब ये आपका सेकंड सेट, इसमें आपने वेट बढ़ा लेना है। अपनी बॉडी को आपको खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। बॉडी खुद बता देगी कि यस, ये विड्थ अच्छी है और ये विड्थ में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है। तो अब ये फुल फ्लैश हमने करके दिखाया है, इसमें आपका लेग बिल्कुल नहीं उठ रहा है। अगर आप देखें तो बिल्कुल पंजा नीचे फ्लैट जमीन पे लगा हुआ है। हमने मतलब एक इस तरह से कि एक नॉर्मल बंदा कैसे इस वर्कआउट को मॉडिफाई कर सकता है, कि जो पूरी तरह जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल और खुली नहीं है, धीरे धीरे आपको इसी तरफ जाना है। और वर्कआउट के एंड में आपको अपना पैर पूरा फ्लैट कर लेना है यहाँ पर, ताकि आप इससे मैक्सिमम गेन्स यहाँ पर ले सकें इस वर्कआउट से। और दूसरा लेग, जैसे कि मैंने कहा, आपने वो जरूर ध्यान रखना है कि वो लेग ऊपर की तरफ जाएगा। जो आपका दूसरा लेग है जिससे आप स्क्वाट नहीं कर रहे हैं, उसकी जो टोज हैं वो वहां पे टारगेट करेंगे आपकी सीलिंग को। नेक्स्ट जो वर्कआउट है वो, ये तो सब जानते ही हैं, आपका है सिंपल सा स्क्वाट। अब स्क्वाट में आपने क्या ध्यान रखना है कि जब आपको ना पूरा बैठना है यहाँ पे, डीप स्क्वाट, आपको फुल जितना आप नीचे बैठ सकते हो उतना बैठना है। मतलब ये बेसिकली बॉडी बिल्डर्स इसको मना करते हैं, लेकिन आप हमारा वर्कआउट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस वर्कआउट में पूरा आपको बैठना पड़ेगा। जैसे कि हमने हर एंगल से कोशिश की आपके दिखाने की। हल्का सा आप नीचे जाके ना स्क्वीज थोड़ा सा आप करें, तो आपके मसल्स को यहाँ पर थोड़ी सी
और एक पुश यहाँ पर मिलेगा। तो इसमें हमने कोशिश की है कि आपको हर एंगल से चीजें यहाँ पर हम दिखा पाए ताकि आप फुल कर सकें। अगर आप फुल नहीं कर सकते तो आपको एम करना है कि आप धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो नीचे जाए, आप पुश करें उसको हल्का सा, ताकि आप सेम इस स्टेज पे पहुंच सकें कि आप फुल स्क्वाट कर सकें। सेम आपका दूसरा सेट है ये। अब तो इसमें आपने वेट ऐड कर लेना है, लेकिन स्क्वाट आपका डीप ही रहेगा। वेट मैंने जैसे कि कहा कि आप बारबल यूज कर रहे हैं तो वेट बहुत ज्यादा नहीं होगा, स्पाइन पे आपका गलत लोड यहाँ पर नहीं आना चाहिए। समतोला अगर आपके पास है या अवेलेबिलिटी है, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ये हमारी एंशियंट है और इसकी तो खैर बात ही अलग है। अब आप जब यूज करेंगे तो आप डिफरेंस बता सकते हैं कि आपकी स्पाइन पे सही लोड आ रहा है या नहीं। जब आप समतोला और बारबल यूज करेंगे दोनों, तभी फर्क बताया जा सकता है। सेम अब आपकी जो इसमें लेग विड्थ है वो आप देखेंगे कि आपकी शोल्डर की इक्वल रहेगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। बाकी हल्का सा प्लस माइनस आप कर सकते हो, कोई ऐसी आपकी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस वाले वर्कआउट में क्या करना है, आपने अपना फोन उठा लेना है और 1 मिनट का टाइमर लगाना है। ये वॉल सिट है, इसमें आपको जैसे कुर्सी पे बैठते हो वैसे दीवार पे बैठ जाना है। ठीक है, अब आप देखिए बिल्कुल मैं स्ट्रेट बैठा हूँ पीछे से, और लेग्स बिल्कुल एक यहाँ पे भी सेम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये इसकी बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन है। अब इसमें आपको 1 मिनट तक बैठे रहना है। तो अब जो नहीं बैठ पाए वो क्या करे, वो बीच में यहाँ पर उठ जाए। ब्रेक आप कितने भी लो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 1 मिनट तक यहाँ पर बैठते रहोगे। ये इस वर्कआउट का जो मेन फोकस है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप 1 बार लो 10 बार ब्रेक लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 मिनट तक बैठे रहोगे। इसकी ये स्पेशलिटी है कि इसका एक ही सेट है आपने लगाना है, तो आपको ये ढंग से ही लगाना है। और फोन आप सामने रखेंगे तो आपको टाइम ट्रैक रहेगा कि यार मेरा 1 मिनट का पूरा होगा और मैं कब इस वर्कआउट में यहाँ पर पूरा कर सकता हूँ। या आपके सामने घड़ी है तो आप घड़ी भी देख सकते हैं। जैसा भी हो, आपको फिलहाल टाइम ट्रैक यहाँ पे करना है ताकि आप कर ये आपके माइंड में रहे कि नहीं मेरा पूरा हो जाएगा और सिर्फ 10 सेकंड ही बचे हैं, मैं थोड़ा और एंड्योर कर सकता हूँ। वो वाला पार्ट माइंड में रहता है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसमें हमने ये दिखाया है कि 1 मिनट तक भी ये लगातार किया जा सकता है। तो यहाँ पर रोमी ने पूरा 1 मिनट यहाँ पे आपको करके दिखाया है कि इट इज पॉसिबल। तो आपको यहाँ पर जो अब ये वर्कआउट एंड आप करेंगे अप्रॉक्स 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में, तो आपको इस स्टेज पर आ जाना है कि आप यहाँ पर 1 मिनट तक लगातार इस वर्कआउट को कर सकें। और एक इसकी बात यह है कि जब आप 3 ऑलरेडी आप कर चुके हो, उसके बाद ये चौथा लगाते हो, तो आप ये करने के बाद आपके लेग्स में बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स फील होता है। ठीक है, पोजीशन मैंने आपको बता दी है कि अप्रॉक्स 90 डिग्री का एंगल बनता है आपके बॉल पे, वो आपने ध्यान रखना है। आपने स्पाइन यहाँ पर स्ट्रेट रखनी है, वो थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और हाथ का आप वो सिर्फ एक रिलैक्स करने के लिए यूज करें, मतलब लोड ना डालें आप अपने लेग्स पे और सपोर्ट ना लें उस चीज का। मसल जो आपकी टारगेट है वो ऑल ओवर आपके लेग्स में, आपको जो बर्न फील होगा यहाँ पर, और जब आप ये कंप्लीट करोगे उसके बाद जो आपको रिलैक्सेशन फील होगा, वो तो फिर एक फीलिंग है जो आप जब कर लोगे तभी आपको एक रियलाइज यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट, ये सिंपल एक्सरसाइज है, इसको तो सब जानते हैं, कैल्फ रेजेस हम कह सकते हैं नॉर्मली, स्टैंडिंग कैल्फ रेजेस। अब इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ये ना थोड़ी स्लो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। इट्स मोर ऑफ कि आप अपने माइंड को थोड़ा कनेक्ट कर सके अपनी कैल्फ मसल्स के साथ, जो कि आपकी जो एडी है उससे ऊपर वाली जो मसल्स होती है, जो आपकी बोन से ऊपर हो जाती है, वो वाली आपको मसल जो होती है उस पर आपका फोकस रहे, माइंड से आप कनेक्ट करें, तभी उस पर ज्यादा फोकस आता है। ये आपको एक स्लो और कंट्रोल फॉर्म में लगानी है, एकदम से कूदना ऊपर नीचे आना यहाँ पे आपको नहीं है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यानी पंजे पे आप जो आगे वाली 2 बॉल्स होती है पंजे में, उसमें आपको खड़ा होना है और आप धीरे ही लगाएंगे इसको, ताकि आप इसके पूरे बेनिफिट्स यहाँ पर ले सके। अब ये आपका अगला सेट, हम जैसे 2-2 सेट करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें आपको फिर से अगेन वेट ऐड कर लेना है यहाँ पर, और जो आपको ब्रीद इन पैटर्न में अगर आपको बताऊं, तो जब आप ऊपर जाएंगे तो ब्रीद इन करेंगे, और जब आप नीचे आएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे। पिछले वाले में जो वॉल सिट था उसमें अगर ब्रीदिंग पैटर्न बताऊं, तो आप नॉर्मली ब्रीद इन यहाँ पर आउट करते रहेंगे, सेम नाक से, मुंह आपका रहेगा यहाँ पर बंद। आपको एक स्लो कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज यहाँ पर लगानी है।